आऊं तब आपका दर्शन होता रहेगा। अब ऐसा काम करेगा तो समझो भाई वो कौन है? वो तो चौकीदार है कि नहीं? भाई आप घर से बाहर निकलोगे तब भी सैल्यूट करेगा, घर के अंदर जाओगे तब भी सैल्यूट करना पड़ेगा। अब ठाकुर जी को उसने कहा कि प्रभु जब भी मैं घर से बाहर जाऊं महल से तो आपके दर्शन हो, अंदर आऊं तो आपके दर्शन हो। देखो कितना भक्ति में कितनी शक्ति होती है। राजा बलि ने वरदान भी मांगा तो कैसा? संसार के लोगों को महसूस भी ना हो, और प्रभु को क्या बना दिया? दरबार। बोले प्रभु जब भी जाऊं और आऊं तो आपके दर्शन हो, इसीलिए आप मेरे दरवाजे पर खड़े हो जाओ। ठाकुर जी हमारे नारायण तो बड़े अंतर्यामी हैं, वो दरबार पर खड़े हो गए। हम आप लोग जो मनाते हैं ना रक्षाबंधन, वो रक्षाबंधन क्यों बनाते हैं? क्या आपको पता है कि राखी ली और भाई ने बहन ने भाई को बांध दी और हो गया। घी बूरा खाया और पूड़ी पकवान खाए और हो गई जी राखी। ये रक्षाबंधन इसीलिए मनाया जाता है। अब माता लक्ष्मी भ्रमण करती घूमती है, मेरे नारायण कहाँ है? देवताओं ने कहा वो तो राजा बलि के दरबार बन गए हैं। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन उपहार सम्मान लेकर के और माता लक्ष्मी एक धागा लेकर के राजा बलि के यहां पहुंच गए। बोले देखो आप पाताल के राजा हो और मैं जल से उत्पन्न हुई हूं, तो आप मेरे भाई हैं कि नहीं? उन्होंने कहा बिल्कुल बात सही है। बोले कि संसार में सारे रिश्ते हो सकते हैं, लेकिन एक सहृदय बहन और भाई, वही यदि ये कह दे कि मैं तेरा भाई हूं तो आदमी उस पर पूर्ण विश्वास कर लेते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, माता लक्ष्मी कहती है कि आज से तू मेरा भाई है, मैं तेरी राखी बांधती हूं। राजा बलि ने हाथ कर दिया, क्योंकि उनके दरबार से कभी कोई खाली नहीं गया। राजा बलि ने हाथ कर दिया, ये लो बहन बांध दो राखी। उन्होंने राखी बांधी। बोले भैया आप मैं चलूं? बोले राखी बांधी है, पहुंची बांधने पर बहन कभी खाली हाथ नहीं जाती। जाओ भाई, स्वर्ण असरफी हाथी घोड़े रथ बहुत सारा मणि माणिक इनको दे दो। बोले ना भैया ना, ये ना चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले पहले वचन दो। अब राजा बलि विचार करने लगे कि पहले एक आया, उसने कहा कि वचन दो, तो पाताल में पहुंचा दिया। अब ये कहती है कि वचन दो, अब जाने क्या होगा। लेकिन चलो बहन है, कैसी भी हो बहन, लेकिन भाई का अहित नहीं कर सकते। राजा बलि ने कहा कि वचन दिया, आज जो तू मांगेगी मैं तुझे दे दूं। उन्होंने कहा कि भैया तुम्हारे जो दरवाजे पर खड़े हैं ना जो दरबान, मेरी विनती है उन्हें दे दो। माता लक्ष्मी स्वस्वरूप में आ गई। राजा बलि ने कहा कि बहन वो तो छलिया है, लेकिन तुझे भी छल करना सिखा दिया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। आज यहीं पर अपनी वाणी को मैं विश्राम देता हूं, और कल की जो कथाएं हैं, भगवान गोविंद का जन्मोत्सव है। आप सभी लोग कल की कथाओं का, ठाकुर जी की झांकी, और सबसे बड़ी कि हमारे जो परम आराध्य हैं जिनकी कथा बाल लीलाएं, उनके जीवन चरित्र अब तक जो सुनी आपने वो क्या सुना? अब तक जो सुना है वो क्या सुना आप लोगों ने? हाथ खड़ा करके बता सकता है कोई? क्या सुना आप लोगों ने? कल सुना छोड़ दिया, परसों सुना छोड़ दिया,
लेकिन आज तो भी लेटेस्ट पेपर चल रहा है ना, आप लोगों ने क्या सुना अब तक? सिर्फ भक्ति के चरित्र। क्या सुना? भक्ति का चरित्र, भगवान के कैसे कैसे भक्त इस संसार में हुए। लेकिन कल स्वयं भगवान की लीला और चर्चा, स्वयं भगवान के गुणानुवाद, ब्रज की लीलाएं, ठाकुर जी के भक्तों की भी। क्योंकि पहले दिन ही मैंने आप लोगों को बताया कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तत्व की कथा है। जो तत्व को नहीं समझता, आत्म तत्व को जो नहीं जान पाता है, जो आत्म तत्व से जुड़ा हुआ नहीं है, वो भागवत को नहीं सुन सकता है। क्योंकि दूसरी कक्षा के बच्चे को अगर एमए की किताब दे दी जाए तो क्या उसमें उसके पल्ले पड़ेगा? नहीं। जो भक्त नहीं है उसको कभी भी भगवान की चर्चा में रस नहीं आएगा। जिसके अंदर वैराग्य नहीं है वो ठाकुर जी की कथा नहीं सुन सकता। जिसके अंदर त्याग नहीं है, दानशीलता नहीं है, वो ठाकुर जी की चर्चा नहीं सुन सकता। इसलिए कल हमारे गोविंद के जन्मोत्सव की और चर्चाएं, उनकी लीलाएं, उनका गुणानुवाद और उनकी बहुत सारे भक्तों की भी कथाएं जो है वो कल श्रवण कराएंगे। तो आप कृपा करके देवी और सज्जनों समय से आ जाए, अपने समय का ध्यान रखें। 3:30 बजे यदि आप उपस्थित होते हैं तो कल कथा का विशेष आनंद आप सभी के लिए नाचने और गाने का। क्योंकि गोविंद का जब जन्म होता है ना तो अब तक आप लोग शांत बैठे थे, लेकिन जैसे ही जन्म होगा ना तो आपके अंदर से अपने आप उमंग उठ जाएगा। क्योंकि ये हमारी नहीं, ये ठाकुर जी की लीला है। और एक चीज विशेष मेरे ध्यान में आ गई है, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं। बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं। कौन कौन मनाते हैं? बच्चों का जन्मदिन कौन कौन मनाते हैं? हाथ उठाएं। अपने अपने हाथ खड़े कर लें। बच्चों का जन्मदिन कौन कौन मनाते हैं? नहीं मनाते? कैसे मनाते हो? तिथि से या तारीख से? आप लोग तारीख से मनाते हो, लेकिन कभी भी तारीख के बजाय हमारे सनातन संस्कृति में तिथि को मान्यता दी जाती है। जब मरने पर तिथि मनाते हैं तो जन्म पर क्यों नहीं? जब कोई मर जाता है उसका श्राद्ध किस तिथि में करते हो? जिस दिन वो देह छोड़ता है। मेरे दादा 10वीं को मरे, पंडित 10वीं को ही जिमाऊंगा, कहे ना कहे। फिर बच्चे का जन्मदिन तारीख से क्यों? उसका भी तिथि के अनुसार मनाओ। हो सकता है ठाकुर जी की तिथि पड़ जाए, भादों की अष्टमी पड़ जाए, भादों की द्वादशी पड़ जाए, भगवान बामन का जन्म हो उस दिन का पड़ जाए, तो आपके घर में तो 2 मंगल हो गए। राधा रानी का जन्मदिन है, जन्मोत्सव भादो कृष्ण पक्ष में, अनेकानेकों तिथियां हैं, तिथि के अनुसार मनाओ। दूसरी चीज, जब भी आप अपने बच्चे का जन्मदिन मनाओ तो मेरी एक बात नोट करके रख लो, दूध, चावल और चीनी, दूध, चावल और चीनी समान मात्रा में बच्चे के हाथ से दान जरूर कराओ। यथा श्रद्धा के अनुसार 2, 5, 10, 50, 100 जितना भी संभव हो उतना दक्षिणा रख के किसी ब्राह्मण को दिला दो। क्योंकि उससे क्या होगा? उससे तुम्हारा चंद्रमा और शुक्र दोनों मजबूत हो जाएंगे। बच्चे के बचपन से ही उसकी बुद्धि प्रखर हो जाएगी। शुक्र मजबूत होगा तो उसको ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, और यदि चंद्रमा मजबूत होगा, ज्योतिष के अनुसार ये दोनों ग्रह ऐसे हैं जिस व्यक्ति के प्रबल होते हैं वो जिंदगी भर राज करता है। लेकिन हम तिथि के अनुसार ना मना करके तारीख के हिसाब से मनाते हैं, और उसमें भी
होटल में जाकर के पार्टी तो कर लेंगे, घर में पुआ पूड़ी खिचड़ी पकौड़े सब बना करके खा लेंगे, लेकिन 1 रुपया दान नहीं करेंगे। अरे तुम्हारे बच्चे का जन्मदिन है, स्वयं सोचना चाहिए कि ये जीवन में, मेरे जीवन में इसने मुझे मातृत्व तो प्रदान किया। तो चंद्रमा और शुक्र को यदि मजबूत करना है तो ये 2-3 वस्तुएं, दूध, चावल और चीनी। याद रहेगा? बच्चे के जन्मदिन पे भूल जाओ, सोचो कि बताया तो था पर क्या बताया था पता नहीं। खीर बना के तो खा लोगे लेकिन ब्राह्मण को नहीं दोगे। ये समान मात्रा में तीनों वस्तु जो दान करेगा उस व्यक्ति के बच्चे तेज, बुद्धिमान और शक्तिवान हो। ये नोट करके रख ले और लिख करके रख ले। जिस बच्चे के साथ तुम ये कार्य करोगे, मेरा दावा है उस बच्चे के तेज अपने आप अलग जो है नजर आ जाएगा। बोले वामन भगवान की ये हो। अब कल के लिए आप तैयार रहे। कल नंदोत्सव होगा, ठाकुर जी की लीलाओं का आनंद, और अभी आरती, और कल एक और चीज, आप किसी के घर पे जाते हो, रिश्तेदारी में जाते हो नहीं जाते हो जन्मदिन पे? कौन कौन नहीं जाता है रिश्तेदारी में जन्मदिन पे? भतीजे का अगर जन्मदिन हो ना तो 2 सूट लेके जाऊंगी, एक नहीं, मेरा भैया कोई वैसे ही है, एक ही तो भतीजो या काजू ना लेके जाऊं, 2 सूट लेके जाऊं, है ना? तो कल ठाकुर जी का जन्मोत्सव है, आपको जो भी अच्छा लगे, ये मत सोचना कि मैं आपको कुछ प्रलोभन दे रहा हूं या मुझे कुछ लोभ है, क्योंकि ये शास्त्र की मर्यादा है, पुराण की मर्यादा है कि यदि आप जन्मोत्सव में, ठाकुर जी के जन्मोत्सव में कुछ न कुछ भेंट करते हो भगवान को, तो भगवान उससे लाखों गुना बना करके आपको प्रदान करता है। जिस बहन को बच्चे न हो रहे हो, देखो मैं मंच में बैठ के बोल रहा हूं, जिस बहन को बच्चे न हो रहे हो वो कल आकर के गोपाल जी को स्नान करा दे, गोपाल जी का पूजन कर ले और चरणों तक ले ले। मैं कहता हूं 1 साल के अंदर अगर बच्चा ना हो तो मेरा नंबर लिखा हुआ है, फोन कर देना मेरे पास। इतनी मेरी ठाकुर जी में आस्था, विश्वास और श्रद्धा है कि गोविंद की कृपा से 25 बच्चे हो गए जिनके डॉक्टर ने मना कर दिए। आगरा में डॉक्टर है एक, यशवंत हॉस्पिटल के नाम से है, खुद उसके घर में बच्चे हुए 2। अभी दिल्ली में हुए जुड़वा, 14 साल बाद। क्या है वो गोविंद की कृपा है। जम्मू में इंजीनियर है वो बहुत बड़ा, 14 साल बाद उसको संतान हुई। ये ठाकुर जी की कृपा है। जो नंदोत्सव में आते हैं, जिनको मैं एक सुझाव दे रहा हूं आप लोगों को, यदि किसी बहन को ऐसी स्थिति है भाई बहन, तो दोनों पति पत्नी आए, अकेली नहीं, दोनों पति पत्नी साथ में आए और ठाकुर जी का भाव से पूजन करें, उसका चरणों तक लें और फिर मुझे बताएं कि उनको क्या हुआ है। बोले गोविंद भगवान की। जिस प्रकार रिश्तेदारी में तुम जाते हो भेंट लेकर के, उसी प्रकार यहां तुम्हारा सबसे बड़ा रिश्तेदार बैठा हुआ है। सबसे बड़ा रिश्तेदार है ये, इससे बड़ा कोई है ही नहीं। हमारे 2 ही रिश्तेदार, 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार। एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, तूने पालनहार हमारे, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार।
हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। जय हो। सेठ हमारे बाके बिहारी, एक हमारे बाके बिहारी, एक हमारे बाके बिहारी, एक हमारे बाके बिहारी। सेठानी ब्रशुभान दुलारी, सेठानी ब्रजभान दुलारी, सेठानी ब्रशुभान दुलारी, सेठानी ब्रजभान दुलारी। जो कोई जपता राधे राधे, जो कोई जपता राधे राधे, जो कोई जपता अरे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। ममतामयी है राधा रानी, ममतामयी है राधा रानी, ममतामयी है राधा रानी, ममतामयी है राधा रानी। हर बात इनकी श्याम ने मानी, हर बात इनकी कानन प्यारी ममतामयी है राधा रानी, ममतामयी है राधा रानी, ममतामयी है राधा रानी, ममतामयी है राधा रानी। हर बात श्याम ने इनकी मानी, हर बात श्याम ने इनकी मानी। राधा नाम की जड़ी बूटी से, राधा नाम की जड़ी बूटी से उठी यहाँ उपचार, हमारे दो ही रिश्तेदार,
कोई टेंशन ना कोई चिंता ना कोई सन ना कोई चिंता ना कोई टेंशन ना कोई चिंता ना कोई टेंशन राधा नाम है दिल में सन राधा नाम है जग के सुंदर भरी सभा में कह सकते हैं भरी सभा में कहते हैं आई लव यू सरकार हमारे 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 दो ही रिश्तेदार हमारे दो ही अरे हमारे दो ही रिश्तेदार हमारे दो ही रिश्तेदार एक हमारी राधा रानी एक हमारी राधा रानी एक हमारी राधा रानी एक हमारी राधा रानी मुझे बाकी बिहारी सरकार हमारे हम ही रिश्तेदार हमारे दो ही हमारे दो ही रिश्तेदार हमारे दो ही रिश्तेदार हमारे दो ही हमारे दो ही रिश्तेदार हमारे दो ही रिश्तेदार बोले गोविंद भगवान की जय हो बोले वामन भगवान की जय हो वामन भगवान की आरती करेंगे भागवत जी की आरती करेंगे आरती होगी। ओम चंद्र ओम चंद्रमा मनसो जाचक्षोः सूरजो अजायत श्रोत्राद्वायश प्राणश्चादग्निरजायत। सभी अपने दीपक जला ले प्रज्वलित कर ले और सभी पीछे होकर के आरती करें ताकि कैमरा चल रहा भैया पीछे हो जाओ। आइए सभी भक्त प्रेम से आरती करेंगे। ओम जय वामन देवा हरि जय वामन देवा बलि राजा के द्वारे बलि राजा के द्वारे संत करे सेवा। ओम जय वामन देवा जय वामन देवा प्रभु जय वामन देवा बलि राजा के द्वारे बलि राजा के द्वारे संत करे सेवा। ओम जय वामन देवा वामन रूप अनुपम चक्रदंड सोहे प्रभु चक्रदंड सोहे। तिलक बाल सुमनोहर तिलक बाल सुमनोहर भक्तन मन मोहे। जय वामन देवा जय वामन देवा जय वामन देवा बलि राजा के द्वारे बलि राजा के द्वारे संत करे सेवा। ओम जय वामन देवा आगम निगम पुराण बखाने मुखमंडल शोभा हरि मुखमंडल शोभा करणन कुंडल भूषण करणन कुंडल भूषण हार पड़े ग्रीवा। ओम जय वामन देवा जय वामन देवा जय वामन देवा बलि राजा के
दीन पावे सोई भले अभिमान करा ओम जय वामन देवा जय वामन देवा जय वामन देवा बलि राजा के द्वारे बलि राजा के द्वारे संत करे सेवा ओम जय वामन देवा प्रथम पाद गयो ब्रह्म लोक में तू जो धारे धरा स्वामी तू जो धारे धरा तृतीय मस्तक पे तृतीय मस्तक पे बलि अभिमान भरा ओम जय वामन देवा जय वामन देवा बलि जय वामन देवा बलि राजा के द्वारे बलि राजा के द्वारे संत करे सेवा ओम जय वामन देवा रूप कृत क्रमहार जो चित से गावे हरि को चित से गावे सुख संपत्ति नावे सुख संपत्ति नावे हर जी से पावे ओम जय वामन देवा जय वामन देवा हरि जय वामन देवा बलि राजा के द्वारे बलि राजा के द्वारे संत करे सेवा ओम जय वामन देवा जय वामन देवा जय वामन देवा बलि राजा के द्वारे बलि राजा के द्वारे संत करे सेवा